गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदूम। मैं आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर, मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। नाज़रीन किराम, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट का ताज़ा तरीन शुमारा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज लोगों के मसले मसाइल पे बात नहीं होगी, आज उस मुद्दे पे हमारी बात होगी जिस मुद्दे पे सबों की नज़र मरकूज़ है। तो मेरी मुराद है जो इस वक्त हमारे समाज को खोखला कर देने वाली एक लानत है, वो है नशा। नशा मुक्त अभियान, यानी कि इस वक्त कई सेमिनार्स, डिबेट्स या प्रोग्राम्स का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारी इस वक्त जो यूथ है इस दलदल में फंस चुकी है। लेकिन मैं बता दूं, जहां पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कदगन लगाने के हवाले से आए रोज़ प्रोग्राम्स का इनकाद अमल में ला रहे हैं, वही गुलिस्तान न्यूज़ चैनल भी पीछे नहीं है। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल ने एक मोटिव बनाया है कि तब तक हम इसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए जो हमारा एक प्रोग्राम है, हम आखिरी सांस तक इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और इसी प्रोग्राम के हवाले से हमने एक प्रोग्राम आपने खुद मुलाजा किया होगा, उड़ता हुआ जम्मू कश्मीर, जिस पे हमने बात की यहाँ के स्कॉलर से, यहाँ के सियासतदानों से या यहाँ के मुबलिग हजरात से कि क्या वजह है कि जो हमारी नौजवान इस वक्त जो तबका है वो ज़्यादा इस वक्त नशे की तरफ माइल हो रही है। कहाँ पे सिस्टम में खामी है। बिल्कुल नाज़रीन किराम, मैं बता दूँ, आप देख रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल फिगर की बात करें तो ज़्यादातर जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर ये इसकी जद में आ चुकी है। और यहाँ के नौजवानों के साथ साथ जो बुज़ुर्ग वो भी इसमें मुब्तला हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अल्लाह न करे इस वक्त ये एक नासूर सा फैल रहा है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कहीं ना कहीं अब इस पे असर देखने को मिल रहा है। वही मैं बता दूं, बिल्कुल मुबारकबादी के मुस्तहिक है एक इलाका शेखगुंड शांगस अनंतनाग, जिन लोगों ने इस पे वाकई अमल करते हुए पूरे इलाके को नशा मुक्त बनाया। यानी कि यहाँ पे पोस्टर्स भी छपाए गए और यहाँ पे लोगों को भी अवेयर किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ के जितने भी मुकामी दुकानदार हजरात हैं, किसी के पास न सिगरेट, न बीड़ी, न तंबाकू या कोई भी नशा आवर चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। बिल्कुल मैं इसी गाँव में इस वक्त मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो यहाँ के नौजवान हैं, पढ़े लिखे यूथ है, इनमें एक सिविक सेंस आ गई है। और कहीं न कहीं ये अब बाकी लोगों तक ये मैसेज भरपूर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये नशा है, इस नशे ने कितने घरों को उजाड़ा है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, मुबारकबादी के मुस्तहिक यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बूढ़े, यहाँ के बुज़ुर्ग, एवं कि यहाँ के बच्चे भी ख़वातीन में इसमें शामिल हुए और इस इलाके को यानी कि शेखगुंड शांगस को यहाँ पे नशे से मुक्त किया। फ़िलहाल आज हमारी बात इसी पे होगी। मैंने पहले ही बता दिया, जो ग्राउंड रिपोर्ट होता है उस पर हम लोगों के मसले मसाइल के हवाले से बात करते हैं कि किन किन वो मसाइलों से जूझ रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है काफ़ी अहमियत का हामिल है, वो है नशा, जिसमें हमारी रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त दलदल में फंस चुकी है। और फ़िलहाल इन्हीं नौजवानों से बात करेंगे कि इन्होंने जो यहाँ पे ये स्टेप उठाया। शेखगुंड शांगस बिल्कुल एक खूबसूरत गांव है और यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के नौजवान और यहाँ के लोग बड़े महज़्ज़ब हैं। और उन्होंने यहाँ पे आज दिखाया है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इसी पे आज हमारी बात होगी। जाफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ में आज आपने मौका दिया हमें यहाँ आने का। और अहम मुद्दा इस वक्त सब की नज़रों पर है, इसके हवाले से आपने जो पहल की है, मुबारकबादी के मुस्तहिक आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपका यहाँ पे आना हमारे लिए हौसला अफजाई से कुछ कम नहीं है। तो बेसिकली हमारी ये जो छोटी सी बस्ती है, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुज़ुर्गों ने, सब लोगों ने मिलकर हमने एक सोच पैदा की कि हम लोगों को कहीं ना कहीं बेदार करना चाहते हैं कि जो आए दिन हम लोग इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रही है। 13 लाख से ज़्यादा इस वक्त जो हमारे JNK में जो है ड्रग यूज़र्स है। और हाल ही में हमारी सिक्किम्स के डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट भी दिया कि 5200 जो है कैंसर के मरीज़ जो है वो सिक्किम्स में 2024 में एडमिट हुए, रजिस्टर हुए।
تو کہیں نہ کہیں ہم سب جانتے ہیں، چاہے اس میں پڑھا لکھا طبقہ ہے یا باقی لوگ جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر کی سچویشن اس وقت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. ہماری نوجوان نسل ہی جب ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارا قوم آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ہم جو خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کشمیر جو ہے وہ ترقی کی منزلوں کو چھو لے، تو وہ کیسے پاسبل ہے جب ہمارا نوجوان نسل ہی موجود نہیں رہے گا؟ کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے، میں صبح بھی سوچ رہا تھا کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ جو ہے، جس میں سب سے زیادہ جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہے، اگر میں بات کروں ایون ڈاکٹرز کی بھی، ٹیچرز کی میں بات کروں، جو ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کی ہم بات کریں گے، ہمارے ایڈوکیٹڈ یوتھ جو ہے، یعنی کہ جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھ رہے، ہائر سیکنڈریز میں پڑھ رہے، ہم سب مل کر کہیں نہ کہیں اس چیز کے ذمہ دار ہے جو آج کل منشیات کی طرف ہماری قوم جا رہی ہے. جی ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے ڈاکٹرز بھی خود اسموکنگ کرتے ہیں، ٹیچرز خود اسموکنگ کرتے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسموکنگ کرتے، ہائر آفیشلز جو ہے وہ اسموکنگ کرتے. حالانکہ ہم نے ہاسپٹلس میں بھی لکھا ہے کہ یہ فری زون ہے، اسموکنگ فری زون ہے، لیکن وہاں کے واش روم جو ہے وہاں بھی جو ہے اسموکنگ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اگر ہم کسی بزرگ سے پوچھیں گے، اپنی کسی ماں سے پوچھیں گے جو 70 سال سے اسموکنگ کر رہی ہے، تمباکو نوشی کر رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے کہ یہ بیچارے ایسے لوگ تھے جو ان پڑھ تھے، انہوں نے کبھی سکول نہیں دیکھا، حالاتوں نے ان کو مجبور کیا کہ یہ لوگ اس تمباکو نوشی کی طرف چل پڑے. لیکن پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، جو سگریٹ کی ڈبی جو بچہ ہمارا اٹھاتا ہے جس پہ اوپر لکھا ہے کہ سگریٹ کازز کینسر، سگریٹ از انجوریس ٹو ہیلتھ، اس سے بڑی انفارمیشن اس کو کیا مل سکتی؟ یعنی کہ جو وہ پی رہا ہے اس پہ بھی وہ کمپنی والے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو زہر پلا رہے ہیں اور یہ سلو پوائزننگ آپ کے لیے، لیکن پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ پھر بھی پی رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اب ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا. ماس اویئرنیس تو ہم لوگ دیتے رہتے ہیں، ہم تو پروگرامز کرتے رہتے ہیں، لیکن اب کچھ پریکٹیکلی کرنا ہے. تو پریکٹیکلی میں ہم نے پہلا انیشیٹو یہ اٹھایا کہ ہم نے اپنے شاپ کیپرز سے بات کی، تو ان سے ہم نے کہا کہ جو آپ تمباکو، سگریٹ جو ہے، جو کچھ بھی آپ بیچتے ہو اس پہ آپ پابندی لگائیے گا. حالانکہ اس میں آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیاوی نقصان ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی عطا کرے گا. اور الحمدللہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اور جعفر صاحب، جب سے آپ نے الحمدللہ یہاں پہ یہ مہم چھیڑ کے رکھی ہے، اور کیا آپ مان رہے ہیں اتنے دنوں سے جو یہاں پہ یہ نشہ آور جو چیزیں ہیں اب یہاں پہ ان کا خرید فروخت نہیں ہو رہا ہے، تو کیا آپ مان رہے ہیں کہ دوسرے گاؤں پہ، بچوں پہ یا بزرگوں پہ کہیں نہ کہیں کچھ اثر پڑ رہا ہے؟ بالکل اثر پڑ رہا ہے. ہمارے جو نیبرہڈ میں جو ہمارے گاؤں ہے، چاہے اس میں کراڑ ہمارا آتا ہے جو سب سے نزدیک ہے، ونگام ہے، اسو ہے، کواری گام ہے، وہاں کے نوجوان لگاتار ہمیں فون کر رہے ہیں کہ آپ نے جو انیشیٹو اپنے گاؤں میں اٹھایا ہے. ایون شانگز جو ہے الحمدللہ اب وہاں پہ اوقاف باڑی بھی چینج ہوئی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جو نیبرہڈ میں ہمارے گاؤں ہے وہاں تک بھی ہم جائیں اور ان کو بھی ہم موٹیویٹ اس کے لیے کریں. اور الحمدللہ وہ بچے ہمارے آگے آ رہے ہیں، وہاں کے جوان مسلسل ہم سے بات کرتے رہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیے، فرائیڈے سرمنس پہ آئیے، اور آپ یہ جو مشورہ آپ نے اپنے گاؤں میں کیا، یہ جو انیشیٹو اٹھایا ہے، یہ ہمارے ساتھ آپ الابریٹ کیجئے تاکہ ہم بھی اپنے گاؤں میں یہ کر سکیں. تو کیا میسیج رہے گی باقی جو ہمارے یہ پروگرامس کو یوتھ دیکھ رہی ہے، بزرگ دیکھ رہے ہیں، تو کیا میسیج رہے گی بصیرت ایک سٹیزن؟ بحیثیت سٹیزن، اس سماج کا ایک فرد ہونے کے ناطے میں یہ بات تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ واقعی ہمارے سماج میں شرم و حیا واپس آ جائے، ہمارا بچہ جو ہے آگے ایک انسان بن جائے اور ہماری ہر بچی جو ہے وہ محفوظ رہے، تو آپ کو پھر منشیات کا کلدم جو ہے پوری طرح سے کشمیر میں کرنا ہوگا. اگر منشیات چلتا رہا، ہمارے بچے جو ہے وہ سگریٹ تمباکو پیتے رہے، تو ہم کبھی بھی وہ خواب نہیں دے سکتے کہ ہمارا کشمیر جو ہے پھر سے رشوت بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اگر واقعی آپ اپنے وادی کشمیر کو پھر ایک بار ریشیو منیوں کا مسکن دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار آئیے اور اس نشے سے دور رہے. فی الحال میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ناظرین کرام، یہاں پہ چھوٹے بچوں کے پاس بھی کچھ پوسٹرز ہے جس پہ لکھا ہے منشیات سے انکار، زندگی سے پیار، شیگوڈ شانگس نو اسموکنگ ایریا، وی ڈونٹ سیل smoke cigarettes and tobacco etc. Zero tolerance with smokers, drug addicts. We hope you will
कोऑपरेट, यानी कि हमें उम्मीद है कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे, ताउन करेंगे। एक और भाई साहब है, इनसे बात करेंगे। भाईजान आपका भी इस्तेकबाल है, बहुत अच्छा इक़दाम आपने उठाया है। बस एक यूथ क्या करना चाहते हैं और इस मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से जितने भी आपके यहाँ पे पास पड़ोस के लोग हैं, कहाँ तक उन पर अभी तक इसका असर पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमर ख़ुर्शीद है, मैं इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूं कि हमने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे ये तंबाकू नोशी ख़त्म की जाए और हम मतलब 24/7 काम कर रहे हैं कि हर कोई बंदा इस मतलब हमारे छोटे से गांव में ये मतलब छोड़ दे। जी हाँ सर, जी। और ये भी चाहते हैं कि पीछे से ही इस स्मोकिंग पर बैन पड़नी चाहिए। जी भाईजान, कितना कठिन मामला था। आप चूँकि जानते हैं कि कौशल कहावत छ, अगर डॉक्टर दिवन कंस दवा सह सिगरेट चवन, सह कर दवा फुल गनीमत न खुन मगर सिगरेट दाम तमक दाम चोरी चोरी चवन। कितना टफ आपके लिए ये एकदम यहाँ पे उठाना था? सर जैसा कि हर कोई जानता है 10-15 साल 20 साल होते हैं किसी को भी, मतलब खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो इसी को देता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि ये इनिशिएटिव लेना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मतलब उठाया मतलब 1 महीने से और इंशाल्लाह हम 90% कामयाबी हो गए इस मामले में। जी हाँ सर। तो जितने भी आपके यहाँ पे शॉपकीपर्स हजरात हैं, जब आपने उन तक ये अवेयरनेस की, उनको कहा कि इसके मुझे असरात क्या है, तो फिर उसके बाद उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मतलब 100% हमारे साथ कोऑपरेट किया कि उनकी वजह से ही हमने ये इनिशिएटिव लिया। जब उन्होंने ही कोऑपरेट किया तो तभी हम कामयाब हो गए इस इनिशिएटिव लेने में। जी। हाँ आप देखते हैं आए रोज अल्लाह न करे बड़े बड़े हादसा पेश आ रहा है। आपने कल ही देखा होगा सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर ट्रेंड बनी हुई थी कि एक लड़के ने गैम्बलिंग के दौरान 90 लाख रुपये जाने कि उसने वहाँ पे गंवा दिए। ये भी एक नशा है। तो आप मान रहे हैं इस प्रोग्राम की वसात से, जो इस वक्त हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, जो यूथ है ज़्यादा इसके ड्रग की तरफ मायल हो रही है, कितना असर आने वाले वक्त में उन पर पड़ेगा? सर जैसा कि हम जानते हैं हर किसी नशे की बेस ये स्मोकिंग होती है, सिगरेट। जी। जब कोई बंदा ये नॉर्मल स्मोकिंग करता है, बेस यही से स्टार्ट हुई, तभी वो ड्रग भी कर सकता है। तभी वो मतलब जो कल हमने देखा था वो 90 लाख का वाक़ा, तो वो भी इसी से स्टार्ट होता है। तो मतलब दिमाग जब इसी तरह बढ़ जाता है तो पहले हर कोई गलत काम पहले छोटे गलत काम से स्टार्ट होता है। जी। तो जब हम पहले गलत काम ही ना करें, छोटी काम गलत मतलब नहीं करें, तो तभी कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हो सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब जैसे हमारे गांव ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है कि ये स्मोकिंग बंद कर दी जाए, इसी तरह हम चाहते हैं कि कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में, अपने कश्मीर में हर कोई बंदा क्विट करना चाहिए स्मोकिंग। और हमारे शॉप कीपर भाई से भी यही गुजारिश है कि वो बैन कर दे, मतलब वो नहीं खरीदे अपनी दुकानों पे ये मतलब नशावर चीज। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप न्यूज़ों में या सोशल मीडिया पे या टीवी चैनलों पे किसी वक्त हम ये कह रहे हैं कि एंटी पॉलिथीन ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिथीन फिर कहाँ पे मिल रहा है हमें? दुकानदार हजरात के पास। लेकिन ये देखना ये पॉलिथीन कहाँ से आ रहा है। इसी तरह मैं फिर से बता दूं, मुबारकबादी के मुस्तहिक यहाँ के ये नौजवान हैं, यहाँ के लोग हैं जिन्होंने ये इकदाम उठाया। लेकिन इनकी ये डिमांड है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं, रियासत सरकार से कहना चाहते हैं कि असली मंबा कहाँ है जहाँ से ये नशा आवर चीज़ें आती है। एक शॉपकीपर के पास तंबाकू है, सिगरेट है, लेकिन ये देखना है कि कहाँ से आता है। जैसा कि हदीस पाक में आया है, हर नशा आवर चीज़ हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कहा है, और एक मुसलमान पे ये बात आयद है कि इस पर वो अमल करे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह न करे हम टच से मस नहीं हो रहे हैं। जैसा कि अभी जाफर साहब बोल रहे थे कि जब कोई चाहे वो बड़ा मॉडल हो या छोटा मॉडल, बड़ी डिब्बी हो या छोटी डिब्बी हो, 20 की, 25 की, 100 की, तो आए उस पर ऑलरेडी तो वार्निंग तो लिखी होती है ना, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज इंजरीज टू हेल्थ। उसके बावजूद भी पढ़े लिखे नौजवान तो उसको हाथ लगाते हो और बड़े आराम से पीते हैं। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर वाकई हमें अपनी रियासत को इस दलदल से निकालना होगा, तो ऐसे लोगों, ऐसे नौजवानों, ऐसे बुजुर्गों को सलाम करनी चाहिए जिन्होंने ये इनिशिएटिव यहाँ पे लिया। ये कस्बे से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ, शेख गुंड शांगत अनंतनाग से, जहाँ के नौजवान और जिसकी यहाँ पे खुद सरबराही मीर जाफर अहमद कर रहे हैं, जिन्होंने बाकी लड़कों को भी अवेयर किया। और अब यकीन नहीं करेंगे, चाहे शेख गुंड हो, शांगस हो, क्राड़ हो, यूसुफ हो, वनगाम हो, वहाँ पे आज बुजुर्ग खुले आम भी तम्बाकू नहीं पी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक असर सा आजकल उन पर भी पड़ रहा है। और भी बात करेंगे, प्रोग्राम तो आप
آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ شیخ پورہ شاگس اننت ناگ سے کتیا مشکلات اسٹے باسان یم سات سٹارٹس مز یہ مہم سٹیج السلام علیکم گۄڈنیٚتھ چھِ أسۍ تُہُنٛد شُکُر گُزار ییٚمہِ چنلہِ ہِنٛدۍ یِم زن یوٚتَس وٲتۍ تہٕ تَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ میٖر جعفر صٲبٕنۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار یُس زن وٕنکیٚن اکھ ویل ایجوکیٹڈ نفر چھُ سٲنِس گامس منٛز یُس زن یوتھو سۭتۍ ہر وقتہٕ جُڑِتھ چھُ روزان کرکٹ کہِ معاملس منٛز زانان بہٕ جعفر صٲب تنہٕ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ أمۍ سٕنٛدِس تربیتس منٛز ووٚتھمُت بیوٗٹھمُت بہٕ اوسُس أمِس سۭتۍ میچ وٕچھنہِ تہِ گژھان تہٕ أمِس سۭتۍ گِنٛدنہِ تہِ روٗد سوال أمۍ سُنٛد یہِ قدم تُلنُک یتھ معاملس منٛز وٕنکیٚن کہِ یُس زن وٕنکیٚن یہِ سموکِنگ چھِ یا ڈرگٕز چھِ یہِ قدم تُل أمۍ پٔتمیو 2 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ کوٚر أمۍ مشور برادری سۭتۍ ییٚتٮ۪ن پننٮ۪ن دوستن سۭتۍ کہِ یتھ گامس منٛز چھُ وٕنکیٚن سموکِنگ گژھان پوٗرٕ کشمیٖرس منٛز چھِ سموکِنگ گژھان سٲنِسٕے یوت گامس منٛز چھنہٕ گژھان کینٛہہ أمِس آو اتٮ۪ن یہِ ضِمنن ذہنس منٛز کہِ بہٕ تُلہٕ یتھ خٕلاف کانٛہہ قدم کانٛہہ ایکشن ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ کانٛہہ رِزلٹ برونٛٹھ کُن میلہِ وۄنۍ چھُ مسلہٕ ہر کانٛہہ شروٗعات چھِ لۄکٹہِ گژھان زٕہٕنۍ تہِ گٔژھ نہٕ بڑِ شروٗعات چھنہٕ زٕہٕنۍ تہِ کینٛہہ لۄکٹہِ شروٗعات سۭتۍ چھِ سپدان کٲم حوصلہٕ افضٲیی ییٚلہِ أمِس باقٕے کرو تہٕ انشاء اللہ رحمان یہِ گژھِ کامیاب اَسہِ تہِ چھُ أمِس سۭتۍ جُڑُن اَسہِ تہِ چھُ أمِس سۭتۍ تعاوُن کرُن أمۍ سٕنٛز کتھ بوزٕنۍ تہٕ مٔزیٖد چھِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ یِم گام چھِ تِمن تہِ چھِ أسۍ کران گُزٲرِش کہِ یہِ سموکِنگ پٔتمیو 50 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ 100 ؤری پٮ۪ٹھ یِم تہِ سانہِ بُزرگو کٔر اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ میلیو نہٕ کٲنٛسہِ فٲیدٕ اگر اَمہِ سۭتۍ میلیومُت آسہِ ہا اَسہِ چھُ پٔتمہِ جُمعہ جعفر صٲبن ووٚنمُت یہِ چھُ اَسہِ ییٚتہِ سیکٹری تہِ أمۍ چھُ جامعس انٛدر ووٚنمُت تُہۍ ؤنِو اکھ کانٛہہ اکھ نفع اتھ بہٕ وۄتھٕ بہٕ کرٕ تیٚلہِ گۄڈنیُک نفر آسہٕ بہٕ یُس زن سموکِنگ کرِ روٗد مسلہٕ نفع چھُنہٕ اتھ کینٛہہ یہِ چھُ نۄقصان صحتی نۄقصان تہِ مٲلی نۄقصان تہِ وٕنکیٚن چھُ ہر کانٛہہ بچہِ یُس زن انٹرنیٹس چلاوان چھُ انٹرنیٹس منٛز چھِ أسۍ پانے وٕچھان شامس چھِ موبایل آسان ییٚلہٕ تراونے فلٲنی نفرن فلٲنی جایہِ ڈرگٕس کوٚرمُت موج مٲرمٕژ فلٲنی جایہِ فلٲنی نفرو ژورو پارٹی کٔرمٕژ تتہِ ڈرگ کوٚرمُت شراب کوٚرمُت یوٗز چرس کوٚرمُت یوٗز بدل کانٛہہ چیٖز یوٗز کوٚرمُت تہٕ بٲیِس دِتمٕتۍ چوب بیٚنہِ مٲرمٕژ مول کھوژان انٛدر اژنس موج کھوژان اولادس نِش انٛدر اژنس ییٚمہِ کِنۍ زن موج تہٕ اولاد چھُ کرٛہن مازُک اکھ واٹھ آسان روٗد مسلہٕ کہِ سٲلِم کینٛہہ یُس یہِ وٕنکیٚن گژھان چھُ یہِ چھُ گژھان ڈرگ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھُس بہٕ ییٚمہِ چنلہِ ہٕنٛدۍ وضاحت سۭتۍ سارنٕے گُزٲرِش کران کہِ اَسہِ پزِ یتھ ہر وقتہٕ سۭتۍ سۭتۍ روزُن یہِ مسیج بیٚیِس تام واتناوٕنۍ پننہِ برادری منٛز نفر ژور بیٚہمو تِمن پننہِ جایہِ ونُن امہِ سۭتۍ چھُنہٕ فٲیدٕ میلان کٕہٕنۍ مٔزیٖد چھُ جعفر صٲب تہِ کوٗشش کران یتھ معاملس منٛز یہِ کرِ موپر گام کٮ۪ن سۭتۍ تہِ باقین سۭتۍ تہِ کتھ اوقاف کمیٹی سۭتۍ کرِ کتھ شاپ کیٖپرن سۭتۍ کرِ کتھ پننِس گامس منٛز چھِ اَسہِ شاپ کیٖپر 65 أسۍ چھِ یِہنٛدۍ تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار یِمو کوٚر اَسہِ سۭتۍ تعاوُن یِمو کوٚر جعفر صٲبس سۭتۍ تعاوُن یِمو أنۍ یور سِگریٹ کٕنٕنۍ یِمو دوٚپ اَسہِ چھُنہٕ نفع ضوٚرتھ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ گام بچہِ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ پنُن عیال چھُ یہِ گامُک عیال یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد عیال آسان بہٕ چھُس کٲنٛسہِ ہُنٛد لڑکہٕ ییٚتٮ۪س چھِ یِم لڑکہٕ یِم تہِ چھِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ لڑکہٕ مٔزیٖد چھُس بہٕ دپان اگر خٲفیا وۄنۍ کران تہِ آسہِ کانٛہہ تِمن چھُس بہٕ گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ اتھٕ دٲرِتھ منٛگان معٲفی مہربٲنی کٔرِتھ امہِ نِش یِیِو باز بھائی جان آپ کا بھی استقبال ہے پروگرام میں کافی اچھا لگا ہے جو آپ نے یہاں پہ انیشیٹو لیا ہے تو کیا ہے آپ کے ذاتی تاثرات سون یہ مطالبہ چھُ گام کس بنیادس پہ کہ اَسہِ آو مطلب اوترٕ جمعہ پٮ۪ٹھ وننہٕ سِگریٹ کٔرِو بنٛد آز گوٚو اَسہِ بالکل رٮ۪تھ کٕننَسٕے سِگریٹ نہ سِگریٹ اور نہ تموک بالکل چھِ آو ریسپانڈ تہِ لُکن ہُنٛد تہٕ یِمو تہِ کوٚر واریاہ احتیاط أسۍ چھِ جعفر سرُن تہِ شُکُر گُزار اور بیٚیہِ چھِ باقٕے یہِ اوقافُک تہِ شُکُر گُزار یِمو اتھ منٛز اَسہِ کاپریٹ کوٚر تہٕ باقٕے دُکاندار حضرات تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ 5-6 دُکاندار یِمو بالکل کاپریٹ کوٚر اور أسۍ چھِنہٕ وۄنۍ کٕنان کِہیٖنۍ نہ تۄہہِ چھا باسان اگر أسۍ پننہِ ییٚمہِ سماجٕچ کتھ کرو اکہِ طرفہٕ چھِ پروگرام کران اتھ خلاف بیٚیہِ طرفہٕ چھِ دپان ہے نسا یہِ گوٚژھ کم گژھُن مگر بیٚیہِ طرفہٕ چھُ تۄہہِ باسان وقتی طور یِتھ پٲٹھۍ زن اکھ شاعر تہِ ونان چھُ نوجوانٕے چھُ ہٮ۪کان اکھ انقلاب سماجس ؤنِتھ تۄہہِ چھا باسان ییٚمہِ سۭتۍ ہیوٚتُن یتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقس تبدیٖلی کُن بالکل صحیح مطلب سٲنۍ یِم نوجوان چھِ یِمن منٛز آو بالکل تھوڑا سُدھار بالکل آو سُدھار مطلب اگر 100% اوس چٮ۪وان وٕنکیٚن چھُ بالکل 30% چٮ۪وان بہت بہت شکریہ سماج کو کھوکھلا کر دینے والی جو چیز ہے اس وقت وہ ہے صرف نشہ اسی نشے کے حوالے سے آئے روز پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے پولیس کے دورہ سول ایڈمنسٹریشن کے دورہ اور کہیں نہ کہیں ان کے خلاف آئے روز جو
कदगन वो लगाई जा रही है, लेकिन और भी कुछ करना है, तभी तो हम इस अपने वादी कश्मीर, वादी गुलपोश को इससे साफ पाक रखने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। एक और भाईजान है, इनके ज़ाती तासुरात क्या है? भाईजान आपका भी इस्तेक वाला प्रोग्राम में बात हो रही है इसी नशे पे, जो मनशियात का इस वक्त ज़्यादा यहाँ पे खरीद फरोख्त किया जा रहा है। आप यहाँ पे मुबारकबादी के मुस्तैद हैं, आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बस एक यूथ, आपके ज़ाती तासुरात क्या है जो इस वक्त की एक अल्लाह न करे लानत बनती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो ये बात है, जो एक्चुअली बड़ी बात है, ये सबों तक पहुँची है। हम सब खुश हैं आप यहाँ आए, ये गुलिस्तान न्यूज़ यहाँ आ गई है, ये घर घर की अल्हम्दुलिल्लाह ये घर घर का मीडिया है, यहाँ लोकल मीडिया है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको कि आपकी वसात से ये बात पहुँच जाती है पूरी कश्मीर को लेकर इंशाल्लाह पूरी इंडिया को भी मशहूर जाएगी। जी। तो रहा आपका सवाल, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ ये जाफर साहब हमारा सेक्रेटरी साहब उन्होंने यही इनिशिएटिव लिया है। कहते हैं ना, वो जानते वही जिसको गोली लगती है, जिसको ये नशा की गोली लगती है ना, ये वही जानता है। वो क्या जाने जिसका कोई असर नहीं पड़ा। ये वही माँ बाप जानते हैं जिनके औलाद ने उनके घर को पूरी सफाई किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इनिशिएटिव लिया, जवानों ने, बुजुर्गों ने, सबूने ताउन किया है। ख़ासकर मैं मुबारकबाद हूँ इन दुकानदारों का, जिसने इतनी बहुत बड़ी कुर्बानी चाहती है उसकी। जी भाईजान, तुहद इस्तकबाल प्रोग्राम वनकस चलान नशस खिलाफ, तुम वारिया मुबारकबादी मुस्तैक, तो क्या तुहद वनकस जंग लड़ाई शुरू कर अत खिलाफ, तो अत मुतलिक क्या तुहद ज़ाती तासुरात? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बह सठा शुक्र गुजार यम गाम के बुजुर्गन हुंद, यम गाम के लकटन बच्चन हुंद, जवानन हुंद, खास तौर जाफर सर अल्लाह ताला अख नेक इंसान बनोमुत। अहद जहनस मज आव बह तुल इनिशिएटिव वो अम मा गि कंट्रोल। अल्हम्दुलिल्लाह मे बासान अगर 100% 90% आई बेहतरी यथ गामस मज। इंशाल्लाह उम्मीद थावान यम यथ अंद पक बाकी गाम तम वक्तन फवक्तन वुचन प्रोग्राम, तो तुमन तज इंशाल्लाह रहमान यथ कुन वुचित यह टाइम तुम तह मतलब पन दिवान, तो यथ टाइमस कदर करें, तुमन पज बिल्कुल अत पे यह एहतराम कर। एक और बुजुर्ग है, क्योंकि मैंने बताया नौजवानों के साथ साथ हमारे इस वक्त प्रोग्राम में कुछ बुजुर्ग हजरात भी शामिल हुए। उनका नज़रिया क्या है, उनका तजुर्बा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं ज़िंदगी में। इनके जो तजुर्बात है उसके हवाले से जानना चाहेंगे। मोहतरम, आपका इस्तेमाल है प्रोग्राम में। आज हमारा प्रोग्राम इसी मुद्दा पे है जो आपने यहाँ पे ये शुरू किया है। सबों ने आपने यहाँ पे इसमें एकजुट होकर इसके खिलाफ जो ये लड़ाई शुरू की है। हमारी चैनल, हमारे जो इस वक्त नाज़रीन वो भी आपके साथ है, सलाम कर रहे हैं। क्या है आपके ज़ाती तासुरात? सबसे पहले तो हम आप लोगों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना बिज़ी शेड्यूल और जो इस वक्त हालात है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं। उन मसरूफियात में से आप लोगों ने टाइम निकाल कर यहाँ तक आप तशरीफ़ लाए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जो ड्रग एडिक्शन का जो मतलब इशू इस वक्त है, जो सोशल मीडिया के अलावा हर जो भी मतलब मीडिया के मतलब चाहे सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, तो रोज़ देखने को यही चीज़ मिल रही है कि हमारा नौजवान जो है, हमारा यूथ जो है, वो इसी तरह उसको ये लत पड़ी हुई है। तो चूँकि ये एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि हर माँ बाप मेहनत मजदूरी करके बच्चे को स्कूल में दाखिल करके फिर वो उसके मुतलिक अपने ख्वाब जो है वो तामीर कर रहा है, और वो यही सोचकर उसको पढ़ाई लिखाई में मतलब उसकी मदद करता है, उसको स्कूल में चाहे कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी लेवल तक उसको पहुंचा देता है, इस गर्ज से कि ये क्योंकि यूथ जो है ये हमारे जो मुल्क है, जो देश है, उसका मुस्तकबिल है। किसी भी समाज का मुस्तकबिल उसका यूथ होता है। अगर यूथ सही राह पर गामजन है तो इसका मतलब जो मुल्क है, जो कौम है, वो तरक्की कर रहा है जी। और अगर यूथ ही खुदा न खास्ता इस मर्ज़ में मुब्तला हो तो फिर ये कौम जो है, फिर वो कौम तरक्की नहीं कर रहा है। इसमें सबसे जो तशवीशनाक दूसरी बात यह है, वो ये कि जो माँ बाप अपना कीमती सरमाया खर्च करके बच्चे को पढ़ाता है लिखाता है,
तो लेकिन जब वो देखता है कि उसका बच्चा तरक्की करने के बावजूद अपना मुस्तकबिल बनाने के बरक्स वो किसी गलत काम में लगा हुआ है, तो उसका जो ख्वाब होता है वो चकनाचूर होता है जी। लिहाजा इसमें जो नौजवानों ने यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया है, जिसमें ये मीर जाफ़र साहब सबसे इसका ये फोर फ्रंट पर है, इसमें तो बुज़ुर्गों का भी एक रोल होता है। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि ये जो तंबाकू नोशी है या उसके अलावा जो दूसरे जो ड्रग के मतलब अक़साम है जिसमें हमारा नौजवान मुब्तला है, हमारी भी ये ख्वाहिश है और हम भी ये चाहते हैं कि ये न सिर्फ यहाँ से ये जो उमर मोहल्ला या शेखगुंड है इस गाँवों से, बल्कि इस इलाके से, बल्कि जो हमारा इस वक्त कौमी जो नारा है वो ये है कि ड्रग फ्री इंडिया हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आप वाकई अपने समाज को साफ पाक रखना चाहते हैं तो आइए मिलजुल कर इस लड़ाई का हम यहाँ पे इनके साथ खड़े हो जाए। जो इन्होंने यहाँ पे ये जंग छेड़ी है इस नशाखोरी के हवाले से, जो ड्रग एडिक्शन इस वक्त हम देख रहे हैं, जो मनशियात का इस वक्त धंधा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने ये लड़ाई तो लड़नी है। और इसके साथ साथ फिर मैं बता दूं नाज़रीन किराम, जैसा कि इस वक्त रियासती सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया है, आए रोज़ आप देखते हैं कि कई जगहों पर कई जो ड्रग एडिक्शन जो इसमें ये मुलवस हो चुके हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वो भी सीज़ की जा रही है। इनका ये कहना है कि हम रियासती सरकार को भी सलाम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ शेखगुंड के अवाम की जितनी भी तारीफ़ करनी चाहिए उतनी कम है, जिन्होंने यहाँ से इस मुहिम को आज छेड़ा है। और कहीं न कहीं इसकी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो किरणें हमें नज़र आ रही है, मस्बत रद्द अमल नज़र आ रहा है, दूर दूर के इलाकों तक इसका असर अब देखने को मिल रहा है। उम्मीद यही है कि इस प्रोग्राम की वसात से जो हमारे नाज़रीन किराम हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो माएँ हैं, जो बच्चे हैं, वो खुदारा इस नशे से दूर रहें, तभी तो हम अपने समाज, अपने रियासत और अपने मुल्क को साफ पाक रख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़, शेखगुंड शांगस, अनंतनाग।